कक्षा 11 सांख्यिकी में प्रसरण और मानक विचलन पर आधारित एक्सरसाइज है। ये 15.2 पुरानी किताब में तीसरा प्रश्न है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य निकालना है और प्रसरण निकालना है। यदि मानक विचलन पूछा जाए तो प्रसरण निकालना ही निकालना है, उसका वर्गमूल और निकालना होता है, तो वो मानक विचलन बन जाता है। तो यहां से इसका हल देखेंगे। प्रथम 10 गुणज 3 के, यानी 3 के पहाड़ा जो होता है 10 तक, ये 3 के गुणज हैं। 3, 6, 9, 12 ये लिखे हैं। पदों को x से व्यक्त करते हैं और इनके वर्ग को इन पदों का वर्ग करके लिख दिया x²। इसकी पड़ेगी जरूरत। पूछा है माध्य और प्रसरण। माध्य होता है पदों के योग को जोड़कर और संख्या का भाग लगा दें पदों की संख्या का, तो माध्य हो जाता है। और पदों के वर्ग करके जोड़ें और तब पदों की संख्या का भाग लगाएं, उसको प्रसरण कहते हैं। तो ये दोनों काम हमें करने पड़ते हैं। पदों का भी योग करना पड़ता है और पदों के वर्गों का भी योग करना पड़ता है। तो ये पद तो लिखे ही, वर्ग कर लिए, योग नहीं किया है अभी। मैंने ये कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, इनका उपयोग करेंगे तो आराम हो जाएगा। n पदों का योग होता है n प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार बिना किसी गैप के। यदि n संख्याएं 1 से शुरू होने वाली, तो इस फॉर्मूले को लगा दे। ये समांतर श्रेणी से फॉर्मूला बनाए। और ये दूसरा प्रश्न कराया था, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए 1 से शुरू और n तक बिना किसी गैप के वर्ग करके योग है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इनकी। हमें निकालना है पहले माध्य। माध्य को व्यक्त करते हैं सिग्मा x से, वो x बार से। x बार का मतलब होता है सिग्मा x बटे n। सिग्मा कहते हैं योग को, x का योग ये, यानी कहां से कहां तक, 3, 6 किया नहीं है, वैसे हम कर सकते थे, लेकिन इस फॉर्मूले की वजह से रोक रखा है हमने। कहां तक जाएगा ये, 30 तक। 10 पद है ये, बटे n का मान तो 10 है। चलो 10 लिख दिया। मैं ले रहा हूं यहां से 3 कॉमन, इसको जोड़ सकते हैं, वैसे मैं जोड़ने की मना कर रहा हूं, जोड़ो मत। 3 कॉमन लेके बचेगा 1 + 2 + 3 और लास्ट में बचेगा 10। ये 10 है, आराम से जोड़ सकते हैं। 10 के बजाय 20 होते, 30 होते तो जोड़ने में दिक्कत होती, लेकिन ये फॉर्मूला वहां भी काम करेगा। 3 बटे 10 तो ये हो गया। अब ये बचा 1 से लेकर 10 तक का योग, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ n की जगह 10 लगा दो। 1 से लगातार n तक के योग के लिए ये फॉर्मूला है, तो 1 से 10 तक के योग के लिए यहाँ n की जगह 10 लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 1 बटे 2। देखो ये 10 से 10 कट गए, ये 11 हो गए। 11 × 3 = 33 बटे 2। ये आ गया आपका 16.2। ये रहा आपका माध्य। अब निकालना है हमें प्रसरण। प्रसरण को यहां देखेंगे। प्रसरण को σ² से व्यक्त करते हैं। ये तो माध्य रहा। प्रसरण यहां देखेंगे, σ² बराबर होता है पदों का योग न होकर पदों के वर्गों का योग बटे n। ये प्रसरण होता है। हालांकि प्रसरण का और भी सूत्र है, वो नहीं लगाया है। तो ये देखिए क्या आता है। तो निकालें, यहां पर इस फॉर्मूले को लगाएंगे। देखो ये लिखा है 9। 9 का मतलब है 9 + 36 + 81 और लास्ट में ये है ये आपका 900 बटे n। 10 है, सबके बटे 10। देखिए यहां से मैं 9 ले रहा हूं कॉमन, यहां बचा 1।
1 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ बचा 9 कॉमन तो 2 4, 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया। यहाँ 9 कॉमन लेके बचे 9, 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर। और यहाँ इसी तरह से लास्ट में जब यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो बचे 100, 100 को मतलब होता है 10 स्क्वायर। तो ये 9/10 तो ये हो गया 9/10। और ये जो 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग, यहाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं। इस तरह के प्रश्नों में मेहनत कम करनी पड़ती है, जोड़ने फोड़ने में, जोड़ने के लिए जूझना नहीं पड़ता, फॉर्मूले से काम चल जाता है। ये लगाओ n की जगह 10, यहाँ 10 + 1 और 2n + 1, 2n का मतलब 20 + 1 हो जाएगा, ये बटे 6। ये 10 कट गए, 2 से ये कट जाएंगे 3 बार, और 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से ये 3 बार, और 3 से ये कटेगा 2 बार। 3/2 गुणा, ये हो गए 11 और ये 21 बटे 2 तो जा ही गए, तो कोई किसी से कटेगा नहीं। अब गुणा कर लो, बटे 2 ये है ही आपका 33, या 11 का गुणा कर लें, 21 दिया 63 में, 2 का भाग तो बाद में लग ही जाएगा। 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66 और 3 = 69, 2 का लगा दो भाग, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, 1 बचा, 13 हो गए, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 15। ये प्रसरण निकालने के लिए हमने ये निकाला था। अब ये प्रसरण नहीं है, प्रसरण के लिए अलग से सूत्र आएगा। ये मान निकाल लिया हमने, σx² n। इसके बाद प्रसरण क्या है वो तो अभी शेष है। प्रसरण के लिए फॉर्मूला उस दिन हालांकि बता दिया था, मैं यहाँ लिखे देता हूँ। प्रसरण σ² जिसे कहते हैं, यहाँ प्रसरण लिख दिया था मैंने। प्रसरण का फॉर्मूला ये है जो मैं अब लिख रहा हूँ, ये है σx² n माइनस σx n का होल स्क्वायर। ये है, ये तो अभी निकाला है हमने, 346.5 माइनस ये जो निकला था σx/n, ये निकल चुका है। इसका स्क्वायर करना है हमें, इसका स्क्वायर करना है। तो 16.2 गुणा 16.5 है, 16.5 गुणा 16.5। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। मैं वीडियो को बड़ा न करके यही छोड़ रहा हूं, आप इसे हल कर सकते हो, कोई भी छात्र इसे हल कर सकता है आराम से। धन्यवाद।